अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो। मैं हूं महबूब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक मास्टर बॉय। तो दोस्तों, आज हम लेते हैं कुछ सॉफ्टवेयर की बातें जो कि उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो बनने वाली है। तो दोस्तों, इस तरह की हम डेली की बेस पे बहुत ही अच्छी वीडियोस लेके आते हैं जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान, हमारे मुल्कों के दरमियान टोटल उनकी खसूसियात बताई जाती है। बहुत ही दिलचस्प वीडियोस होती हैं और सबक आमूज वीडियोस होती हैं। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी का बटन होगा उसको साथ में दबा दीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट आपकी खिदमत तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने 5 अक्टूबर को रूस के साथ एक मुआहदा किया जिसके तहत रूस ने भारत को 5 S-400 की रेजिमेंट देनी थी, जिनकी मालियत $5.4 मिलियन बताई जाती है, जो कि भारतीय रुपए में 40,000 करोड़ के करीब बनते हैं। इस मुआहदे के बाद भारत के मीडिया ने अपने गुरूर और तकब्बर को आसमान पर पहुंचा दिया और दावे करने लगे कि पाकिस्तान के पास इस टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है, और इसने दुनिया में एक शोर बर्पा कर दिया कि अब पाकिस्तान इस सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकेगा, जिस पर पाकिस्तान को भी खतरा लाहक हुआ क्या कि ये टेक्नोलॉजी है क्या भला, और क्या इसका तोड़ वाकई ही पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। लेकिन दिफाई तजिया निगार कहते हैं कि इसका तोड़ पहले ही पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि S-400 सिस्टम क्या भला है। तो इससे पहले कि हम आपको इस सिस्टम के बारे में तफसील से आगाह करें और ये बताएं कि पाकिस्तान के पास इसका क्या तोड़ है, मजीद ये कि भारत इसको पाकिस्तान के लिए मौत क्यों समझता है और इसने अमेरिका की इजाजत के बगैर ये मुआहदा क्यों कर लिया। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। दोस्तों, S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है और मल्टीपल फंक्शनल रेडार सिस्टम एंड टारगेटिंग सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम एंड लॉन्चिंग सिस्टम भी इसके अंदर इंस्टॉल होता है। ये डिफेंस को मजबूत बनाने और नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए 4 किस्म के मिसाइल रखता है। ये 30 किलोमीटर की बुलंदी से 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर हर तरह के हथियारों को कंट्रोल करने और इन्हें तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ ये एक वक्त में 36 टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम साबका किसी भी डिफेंस सिस्टम से 2 गुना ज्यादा सलाहियत का हामिल है। इसको इस्तेमाल करने के लिए 5 मिनट के अंदर रेडी किया जा सकता है, यानी इसे अपने टारगेट को तबाह करने के लिए सिर्फ 5 मिनट दरकार होते हैं। इससे पहले रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था, लेकिन S-400 सिस्टम इससे ज्यादा खूबियों का हामिल है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अंदर मौजूद पहला मिसाइल DN-48 है। ये मिसाइल 250 किलोमीटर की रेंज तक अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। इसके बाद नंबर है दूसरे मिसाइल का, जो 48N-6 कहलाता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये तवील रेंज तक टारगेट को निशाना बनाने के लिए हैमिंग मिसाइल इस्तेमाल करता है। ये मिसाइल हर किस्म के टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये 9M96 मिसाइल इस्तेमाल करता है। ये दोनों मीडियम रेंज जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल हैं और फास्ट मूविंग टारगेट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है और 9M96-2 की रेंज 120 किलोमीटर है। S-400 का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम LCD से लैस है, जो कि एयर स्पेस डाटा पर कार्रवाई करती है। कमांड रेंज असल में राडार को मॉनिटर करता है कि ये एंटी मिसाइल सिस्टम की यूनिट को आपस में जोड़े रखता है और इसे सिग्नल देता रहता है। ये सिस्टम अपना डाटा दूसरे सिस्टम से भी शेयर करता रहता है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास इस मिसाइल सिस्टम का क्या तोड़ मौजूद है। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल मौजूद है और पाकिस्तान इस पर खुफिया तजुर्बात करके इसे शाहीन 4 में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। और ये एक ऐसा मिसाइल है कि भारत के S-400 को खातर में ही नहीं लाता। इसलिए जब भारत ने रूस से ये सिस्टम खरीदा
तो पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान समझता था कि हमारे पास इस सिस्टम की चाबी मौजूद है जो कि इसे पल भर में नकारा कर सकती है, और वो चाबी है हमारा शाहीन 3 मिसाइल। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि जो दिफाई निजाम सिर्फ 30 किलोमीटर की बुलंदी और 400 किलोमीटर की रेंज के साथ काम कर सकता है, अगर कोई दूसरा सिस्टम इससे ज्यादा रेंज का हामिल हो तो ये तो मुकम्मल तौर पर बेकार हो जाएगा। इसी कमजोरी की वजह से हमारा शाहीन 3 इस पर फोकियत रखता है। लेकिन जब अमेरिका ने शाम पर टोमा मिसाइल से हमला किया तो उस वक्त भी S-400 वहां नस्ब था, लेकिन ये निजाम कोई कारकर्दगी ना दिखा सका, जिस पर बहुत से सवालिया निशान लगाए गए और तय ये पाया कि इसको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी क्रूज मिसाइल हर तरह के दिफाई निजाम को चकमा देकर निकल जाते हैं और दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान के पास बाबर और राज जैसे मिसाइल मौजूद हैं जो आसानी के साथ S-400 को हिट कर सकते हैं। जबकि ये भी याद रहे कि बाबर मिसाइल को अमरीकी मिसाइल टोमा के बराबर ख्याल किया जाता है। दुनिया के दिफाई माहिरीन ने भी इसे अमरीका के मिसाइल के बराबर कहा है। अमरीका के दिफाई तजिया निगार कैथरीन ने भी इन दोनों मिसाइलों की यकसानियत की तस्दीक की है। और जब S-400 को नाकाम करने की बात की जाए तो पाकिस्तानी मिसाइलों में ये खूबियां मौजूद हैं कि वो S-400 को पल भर में तबाह कर सकते हैं। इसलिए हमारे क्रूज मिसाइल भारत के तमाम डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और S-400 का जो खौफ तारी किया गया है इसके परखचे उड़ा सकते हैं। जब भी भारत ने पाकिस्तान पर कोई जारहियत करने का इरादा किया तो इसे तबाह करने के लिए हमारा बाबर मिसाइल ही काफी है, क्योंकि ये ऐसा मिसाइल है जो हर मौसम में हर किस्म के दिफाई निजाम से बचकर जाता है और अपने टारगेट को दुरुस्त निशाना लगा सकता है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। इसकी दूसरी बड़ी खूबी ये है कि ये टारगेटिंग डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी से भी लैस है। इसके अंदर नेविगेशन सिस्टम भी मौजूद है जो क्रूज मिसाइल का आम हिस्सा समझा जाता है। इसके जरिए मिसाइल अपने टारगेट तक दुरुस्त तरीके से पहुंच जाता है और 100% कामयाबी के साथ अटैक करता है। इसके अलावा इसमें गाइडेड सिस्टम भी लगाया गया है जो कि मिसाइल की डायरेक्शन दुरुस्त रखता है और मौसमी सूरत हाल की खराबी के बावजूद अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। ये कम ऊंचाई पर प्रवास करने वाला मिसाइल है, इसलिए ये रेडार की रेंज में आने से भी बच जाता है। रूसी माहिरीन इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि S-400 नीची परवाज वाले मिसाइलों को तलाश नहीं कर सकता। अब जो मिसाइल इसकी रेंज में ही नहीं आएगा तो ये इसे डिटेक्ट कैसे करेगा। इसलिए बाबर मिसाइल इसे तबाह करने में एक कामयाब सिस्टम है। इसके बाद पाकिस्तान का रॉद मिसाइल है जो भारत के दिफाई निजाम को जैम करने की सलाहियत रखता है और इसे हतफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ये बात भी बताते चलें कि इस मिसाइल के बारे में पाकिस्तान ने अक्सर मालूमात खुफिया रखी हुई है और हिफाजती नुक्ता नजर से इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में लीक आउट नहीं किया गया, ताकि ये दुश्मन को आसानी के साथ टारगेट कर ले और दुश्मन इसका तोड़ ना ढूंढ सके। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसके बाद पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल है जो कि पाकिस्तानी साइंसदानों का एक आम कारनामा है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके मिसाइल की दुनिया में एक हलचल मचा दी है। इस मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर तक है। इसके जरिए से आम और एटमी हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है जिसकी वजह से इसकी इनफरादियत दूसरे मिसाइलों पर हावी हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक मिसाइल से एटमी वारहेड ले जाया जाता है और ये मुख्तलिफ टारगेट को बेक वक्त निशाना बनाता है। ये जैसे ही फिजा में जाता है तो दिए गए प्रोग्राम के मुताबिक इसके अंदर से मुख्तलिफ हथियार निकलने शुरू हो जाते हैं और अपने अपने टारगेट की तरफ रुख कर लेते हैं और इन्हें निस्तो नाबूद कर देते हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि S-400 इसे निशाना क्यों नहीं बना सकता। तो इसकी वजह ये है कि ये उस बुलंदी से कम या ज्यादा परवाज नहीं करता जो S-400 की होती है, इसलिए ये S-400 की आंख से बचकर दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देता है। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।